बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। उमर अयूब की जानिब से शेर अफजल मरवत को शोकॉज जारी किया गया है। शोकॉज में कहा गया कि आपके गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी के मफाद को नुकसान पहुंचा है। तफसील जानते हैं हैदर शिराजी से। हैदर, शोकॉज नोटिस में मजीद क्या कहा गया है और क्या शेर अफजल मरवत का भी कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस पर? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया गया है और उमर अयूब की जानिब से ये शोकाज नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिनकी वजह से पार्टी के मफादात को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा बानी पीटीआई के हदायत के बावजूद ये आपने बयान दिए हैं, तो इससे तो पार्टी मेंबरान और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए हैं और लिहाजा आप 3 रोज के अंदर अंदर इसका जवाब दें, वरना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसमें नोटिस में मजीद कहा गया है कि अगर इत्मीनान बख्श जवाब ना हुआ तो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। जी शुक्रिया हैदर शिराजी अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं, कौमी खेल हॉकी में तारीखी लम्हा करीब आ गया है। पाकिस्तान 2011 के बाद पहली बार आज अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। पाकिस्तान और जापान मध्य मुकाबले होंगे। इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। कौमी टीम ने आखिरी बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल 2003 में अपने नाम किया था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे होगा। जियो सुपर इवेंट के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान 2011 के बाद पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट आखिरी बार 2003 में जीता था। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही है। उसने 3 मैचेस जीते और 2 मैचेस ड्रॉ हुए। पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। तैयारियां, दावे, तवक्कुआ सब खाक में मिल गए। आयरलैंड के खिलाफ बाबर 11 की शिकस्त ने वर्ल्ड कप तैयारियों की कलाई खोल दी। आयरलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में 5 विकेटों से हरा दिया। बाबर की 50, साइम के 45 रन और इफ्तिखार के बर्क रफ्तार 37 रन भी टीम के किसी काम न आए। आयरलैंड ने 183 रन का हदफ एक गेंद कबल ही हासिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, रावलपिंडी के इलाके पीरवधाई में गैर कानूनी असलहा बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि बरामद किया गया खुदकार असलहा खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब स्मगल किया जा रहा था। पुलिस का बताना है कि मुल्ज़मान की गाड़ी से 50 पिस्तौल, 4 क्लाशनकोव भी बरामद हुए। 6 MP5 राइफल, 2 दीगर राइफल भी बरामद हुई हैं। मुल्ज़मान से मुख्तलिफ बोर के 4800 कारतूस और कई मैगजीन भी बरामद हुए हैं। पुलिस का ये कहना है मौके से फरार एक मुल्ज़िम की तलाश जारी है। महकमा खुराक पंजाब ने आइंदा साल गंदम की खरीदारी ना करने की तजवीज़ दे दी है। नई पॉलिसी के तहत गंदम की खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म हो जाएगा और निजी सेक्टर बराह रास्त किसानों से गंदम खरीदेगा। महकमा खुराक इस वक्त सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक गंदम की खरीदारी के हवाले से नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है। नई पॉलिसी के बाद महकमा खुराक पर अरबों रुपए के सूद और स्टोरेज के अखराजात नहीं पड़ेंगे। हुकूमत को गंदम की आलमी कीमत मद्देनजर रखकर मकामी गंदम की कीमत तय करने और चारों सूबों में गंदम के यकसा निर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ दी गई हैं, जबकि पहले मरहले में गंदम की खरीदारी के हवाले से 2 साल तक नई पॉलिसी पर अमल किए जाने की भी तजवीज़ है। लाहौर में रोटी की कीमत में 1 रुपया कम कर दिया गया है। नान की कीमत में 5 रुपए बढ़ गए हैं। शहरियों ने पॉलिसी पर सवालात उठा दिए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं जवाद मलिक। जी बिल्कुल, उससे हम देख रहे हैं कि जो लाहौर शहर में सादा रोटी है वो उसकी कीमत 15 रुपये मुकर्रर कर दी गई है नान बाई एसोसिएशन की तरफ से, और तंदूर वालों ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लेकिन एक इशू हुआ है कि जो नान 20 रुपये का था उसकी कीमत 5 रुपये बढ़ाकर 25 रुपये कर दी गई है। तो आवाम के लिए एक तरफ तो पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है 1 रुपये का, लेकिन दूसरी तरफ बोझ डाल दिया है 5 रुपये का। इस हवाले से जो नान बाई एसोसिएशन है उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमें सस्ता आटे की यकीन दहानी कराई है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, तो उसके मुताबिक हम आटा जो रोटी है 15 रुपये देंगे, लेकिन नान और चूँकि मैदे से फाइन मैदा से तैयार होता है उसकी कीमत बाजार में कम नहीं हुई, तो उसकी कीमत हमने बढ़ा दी है, वो 25 रुपये कर दी है। इस हवाले से हमने ज़िला इंतज़ामिया को आगाह कर दिया है, जो आगे चलकर कोई बातचीत होगी नान के हवाले से भी तो उसकी कीमत हम कम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने नान जो है वापस 25 रुपये मुकर्रर कर दिया है।
कराची में मैट्रिक के पर्चे तलबा के लिए दोहरा इम्तिहान बने हुए हैं। शहर के कई स्कूलों में बद इंतजामी के बायस बैठने की जगह, पानी की फराहमी और पंखों का इंतजाम नहीं हो सका। बोर्ड इंतजामिया की गफलत और अदम ताउन के बायस इंतजामात नाकिस हैं। पर्चा वक्त से पहले लीक होना मामूल बन चुका है। सूबाई वजीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स के नोटिस लेने के बावजूद बोर्ड इंतजामिया की कारकर्दगी मायूस कुन है। तफसील बताएंगे राना जावेद। कराची में 7 मई से शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात में रोज ही पर्चा वक्त से पहले आउट हो रहा है। नकल माफिया की शिकायत भी मंजरेआम पर हैं। दफा 144 के नफाज और मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद होने के बावजूद नकल माफिया मुतहरिक है। बोर्ड इंतजामिया निगरान टीमों की कारकर्दगी ये है कि पर्चा देने वाले तुलबा मुश्किलात में मुब्तला हैं। पर्चा हल करना है लेकिन बुनियादी सहूलियात की कमी है। तुलबा इम्तिहानी मराकज में धूप और गर्मी में जमीन पर बैठ कर पर्चा देने पर मजबूर हैं। वजीर बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी ने इम्तिहानी मराकज में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। चेयरमैन समेत इंतजामी मामलात के जिम्मेदार सेक्रेटरी और इम्तिहानी मामलात के जिम्मेदार नाज़िम इम्तिहान हैं। वजीर की हिदायत पर मातहत एहलकारों को मुअत्तल करके मामला दबाने की कोशिश की गई है। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। तालीमी बोर्ड हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में रोज़ाना की बुनियाद पर पर्चा आउट होने लगा। 9वीं और 10वीं जमात के पेपर मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाते हैं। 9वीं और 10वीं जमातों के इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। तलबा शदीद गर्मी और हब्स में पेपर देने पर मजबूर हैं। तालीमी बोर्ड हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 13 अजला में 1,50,000 तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां और तैनातियां की गई हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, मेजर जनरल उमर बुखारी और मेजर जनरल इनायत हुसैन को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी कोर कमांडर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल इनायत हुसैन को चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज तैनात कर दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR के ओहदे पर ही बरकरार रहेंगे। 3 मेजर जनरल को 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तरक्की पाने वाले तीनों 3 स्टार जनरल्स की तैनातियां भी कर दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी और लेफ्टिनेंट जनरल इनायत हुसैन वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ में खिदमत अंजाम दे रहे थे। 1000 ग्राम से ज़्यादा क्रिस्टल रखने के केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी कराची की अदालत ने मुलजिमा रुखसाना को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। मुलजिमा रुखसाना पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिमा को नवंबर 2022 में बस टर्मिनल यूसुफ गोड़ से गिरफ्तार किया था। मुलजिमा के कब्जे से 1010 ग्राम क्रिस्टल बरामद हुई थी। अदालत ने हुक्मनामे में कहा इस्तगासा मुलजिमा पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। मुलजिमा के खिलाफ थाना सईदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची में पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों को अपनी बेहतर कारकर्दगी साबित करना होगी, क्योंकि कराची में कई टाउन्स की चेयरमैनशिप दीगर जमातों के पास है। MQM से मुतालिक सवाल पर सईद गनी का कहना था कि MQM की जो हालत है पूरे मुल्क को पता है, वो कुछ कहेंगे तो इन्हें नागवार गुजरेगी। इस शहर में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमातों के पास भी कुछ टाउन के चेयरमैन हैं, तो हमने ये साबित करना है कि हम दीगर जमातों के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे ज़्यादा बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, हम करप्शन को ख़त्म करें और हम लोगों को कायल करें कि जिस चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं सरकारी मुलाजमीन, वो आकर काम भी करें। हमारे आज भी कहते हैं कि ये जो बल्दियाती जो कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली है, ये MQM की वजह से खैरात में मिली है। उनकी जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा आपको भी है, मुझे भी है, पूरे मुल्क को है। तो रहने ही दें, मैं उसमें कोई मजीद बात करूँ खामखा फिर उनको नागवार गुजरे की बात है, लेकिन जो हक़ायक़ हैं ये उनको भी पता है, मुझे भी पता है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे दिन भी हड़ताल है। अवामी एक्शन कमेटी ने महंगी बिजली के खिलाफ पुरअमन मार्च का ऐलान कर रखा है। इसकी तफसील जानते हैं, आबिद शाह ने हमें ज्वाइन किया। आबिद, कहिएगा अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात क्या हैं और मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक भी आगाह कीजिए। जी, अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनमें महंगी बिजली, इन शहरियों का मुतालबा है कि मंगला डैम से बिजली पैदा होती है, जबकि मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से भी बिजली की जनरेशन हो रही है, तो इनको 5 स्टेट के ऊपर बिजली मुहैया की जाए। इसी तरह आटे के ऊपर सब्सिडी भी मांग रहे हैं आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं। आज अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पूरे आज़ाद कश्मीर में हड़ताल है
और दुकानें बंद हैं, कई जगह हड़ताल है। मीरपुर में भी इसी तरह मुजाहिदीन आबिद शाह आपने अपडेट किया, शुक्रिया।